मुक्तेश्वर महादेव छत्र बनाकर बैठे। इतना प्यारा दृश्य मैंने जीवन में नहीं देखा, सच कहता हूं, क्योंकि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कहना चाहते मगर कह नहीं सकते, कहना चाहते मगर कह नहीं सकते, और कह भी दें तो लोग सह नहीं सकते। अरे चुप रहने में कोई खतरा नहीं है, चुप रहने में कोई खतरा नहीं है, पर बोलने वाले लोग चुप रह नहीं सकते। जो देखते हैं वो कहना पड़ता है। तो इस दौरे से जो इस पूरे सर गांव जा हम अंतरिक्ष में बैठे, स्टेज से देखो ऐसा लग रहा है कि हम अंतरिक्ष में बैठकर जागरण कर रहे हैं और नीचे पूरा ब्रह्मांड बैठा है। तो मैं चाहूंगा, इतना सुंदर दृश्य इस शिव धोरे का है। बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आज तो चारों तरफ खुशियों का माहौल नजर आता है। आज तो चारों तरफ खुशियों का माहौल नजर आता है, और चांद सितारों की इस रोशनी में शिव धोरे का श्रृंगार नजर आता है। और बात कहूं मैं अपने दिल की जुबान से, आज तो केवल मुक्तेश्वर महादेव का दीदार नजर आता है। जिसने महादेव जी के दर्शन के एक बार हाथ जोड़ेंगे, हाथ खड़ा करेंगे थोड़ा और ऊपर और ऊपर, और जिसके सबसे ज्यादा हाथ ऊपर होंगे वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। सरपंच साहब, मारकाड़ ऊपर जाता तो बंद हो राज कर तो मोदी वाली कुर्सी मारी जो थी। अरे मुक्तेश्वर महादेव जी की भक्ति में कौन ऊपर जाना चाहता है? उठाए दोनों हाथ और जोरदार जयकार, बल मुक्तेश्वर महादेव की। प्रकाश जी अगला भजन शुरू करें, उससे पहले मैं दो भजन के बाद मेरा तो बाद में करवाना। हाँ। आपके किसी का करवाना तो करवाओ। सरपंच साहब, मैं तो अर्जुन जी का। बिल्कुल। और देखिए, एक बार हमारे दीनदयाल जी एक बार आ गया। सरपंच साहब, मैं जो कह रहा हूं आगे आओ ना। दीनदयाल की दादी से आओ। सरपंच साहब, प्रभु सिंह जी, एक बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये आपके गांव के पंडित जी हैं और अभी मुरलीधर जी के पास सेवाएं दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले फोन मेरे पास पंडित जी का आया था। कार्यक्रम में बड़े विघ्न हुए, लेकिन आसान कोई काम भोलेनाथ का होता नहीं है। पहले कार्यक्रम 26 को होना था, इन्होंने कहा छोटू सिंह जी रावणा को बुलाना, वो 26 को बुक हो चुके थे। कार्यक्रम 25 को किया, 25 को बात फाइनल हो गई, अर्जुन जी से भी बात हो गई। अब ऐसा विघ्न आया कि एक बार हम बेंगलोर गए थे जागरण के लिए, और बेंगलोर के जितने भक्त कुड़की के रहने वाले हैं, उन्होंने उसी दिन तय कर दिया कि आपको महाशिवरात्रि से एक दिन पहले कुड़की आना है, और उसका एडवांस पेमेंट लगभग 10 महीने पहले उन्होंने डाल दिया। उस बात के 6 महीने बाद अपना कार्यक्रम बुक हुआ, और छोटू सिंह जी के जो मैनेजर साहब है उस बात को लिखना भूल गए। अब जब लिस्ट जारी हुई तो 25 तारीख का कार्यक्रम शिव धोरा बाड़सर में जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर डाला तो कुड़की वाले दंग रह गए। बोले 25 तारीख को जागरण तो हमारे यहाँ पर, या बाड़सर कैसे लिखा? उनका फोन आया, और उस टेंशन में पंडित जी वैसे ही बहुत दुबले थे। पंडित जी तो 5 किलो वजन कम हो गया भाई साहब, बहुत तकलीफ वाला काम है। अब बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, अभी चिंता मत करो आप। ताली बजाओ पंडित जी के लिए। फिर कैसे करके सभी ग्रामवासियों से निवेदन किया, और आपका बहुत बड़प्पन है कि आपने उस कार्यक्रम को 25 से 27 किया। इसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों का जोरदार तालियों से धन्यवाद कहूंगा। अब फिर देखो परमात्मा को क्या मंजूर था। ठीक 25 तारीख से 2 दिन पहले, एक दिन पहले 24 तारीख को छोटू सिंह जी के पिताजी का देहांत हो गया। अब फिर मुश्किल आ गई। शिव धोरे में जागरण, पंडित जी वैसे ही खाना पानी छोड़ चुके थे, और जैसे ही पंडित जी को यह बात पता चली तो उनका मेरे पास फोन आया कि अब क्या करोगे? मैं कहा भोलेनाथ कुछ न कुछ करेगा। मैं उस समय छोटू सिंह जी के पिताजी की शव यात्रा के लिए उनके गांव जा रहा था। रास्ते में इनसे बात हुई, और प्रकाश जी बहुत व्यस्त रहते हैं, और इनके अभी कर्नाटक में 5 दिन का आगे शेड्यूल है, लेकिन शायद महादेव जी की ऐसी कृपा हुई